Students, today's we will start new chapter. The name of chapter is retirement of an old partner. Okay, in previous class we had studied about the admission of a new partner. In this chapter we will study when a partner wants to retire from the firm, so he can do like this. But before retiring, before getting retirement, he or she must provide a notice in advance on which day he or she is going to take retire from the firm. Okay, the chapter name is, you see, retirement of an old partner. So here just we will discuss little bit about the retirement. It is saying that when a partner does not want to continue in the partnership business, when a partner does not want to continue in the partnership business, he or she gives a notice in prior of leaving the firm is called retirement of an old partner. देखो रिटायरमेंट कंपल्सरी नहीं होता, रिटायरमेंट इज वॉल्यूंटरी. अगर ए बी और सी तीन पार्टनर है और सी को लग रहा है कि अब हम आगे नहीं कर पाएंगे बिजनेस और किसी भी वजह से, तो वो अपनी इनएबिलिटी दिखाते हुए पहले से एक नोटिस दे देगा कि इस पर्टिकुलर डेट से अब हम एज ए पार्टनर वर्क नहीं करेंगे, आई एम गोइंग टू टेक लीव. ओके, सो ही कैन डू सो. फर्दर as we know that when a partner retires from the firm, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कभी एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो द इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट वुड बी ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑब्वियसली आप खुद से सोचो कि अगर एक रोटी है, प्रॉफिट इज जस्ट लाइक अ ब्रेड, है ना. तो अगर पहले से उस ब्रेड को 3 शेयर करते थे, सपोज दैट ए बी एंड सी, उस रोटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और आपस में शेयर करते थे. लेकिन जब कोई पार्टनर अब रिटायर होगा, सो अब फ्यूचर में जब भी वो ब्रेड तैयार होगा, प्रॉफिट बनेगा, तो उसमें सिर्फ तीसरा पार्टनर तो लेगा नहीं, यानी पूरी की पूरी प्रॉफिट को सिर्फ 2 लोगों में बांटा जाएगा, है ना. तो अब पहले से ज़्यादा मिलेगा जो 2 लोग अब बांटेंगे फ्यूचर में, और पहले जो मिलता था 3 लोगों में शेयर किया जाता था, लेकिन अब 2 लोगों में शेयर करना होगा, तो ऑब्वियसली 2 लोग को अब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ 3 लोग में बांटो और 2 लोग में, तो 2 लोग में अगर बांटेंगे तो ज़्यादा पोर्शन आएगा. ठीक है, तो होता क्या है बिकॉज वन विल लीव द फर्म, कारण है क्योंकि एक फर्म छोड़ के जाता है, एंड लिविंग पार्टनर्स शेयर, और जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म, उसका जो शेयर है विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में उस नए जाने वाले पार्टनर का शेयर बचे हुए पार्टनर आपस में शेयर कर लेते हैं. सो रिमेनिंग पार्टनर विल बी गेनिंग इन फ्यूचर. तो गेनिंग पार्टनर कौन होगा? जो रिमेनिंग होगा, क्योंकि जाने वाला पार्टनर तो छोड़ के जा रहा है अपना शेयर, लेकिन जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लोग क्या करेंगे? उस जाने वाले पार्टनर का शेयर आपस में गेन करेंगे, है ना. एंड रिटायरिंग पार्टनर जो होगा, जो जा रहा है छोड़ के, वो सेक्रीफाइस करता है, मतलब अपना शेयर छोड़ के जाता है, सेक्रीफाइस हिज और हर शेयर इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर. सो आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड बाय यू ऑल पीपल. You can take the essays of this slide. Okay. So here just I am sharing, suppose there are 3 partners. I am taking example. Suppose there are 3 partners named A, B and C, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. C retires. Who is getting retired? C. C is the last partner. One share is there. So C retires from the firm
फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो देखो बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है कि सी रिटायर हो गया और उसका शेयर पता करो। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में बात नहीं दिया हुआ है, इस बात का कोई भी उल्लेख या मेंशन नहीं किया गया है कि जो पार्टनर सी फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर है कितना, इसमें 1/6 है। तो अब तो वो 1/6 अपना उसी तरह सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो उस 1/6 को कौन लेगा? तो ऑब्वियसली जो बचे हुए पार्टनर है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, यही दोनों लेंगे। तो किस प्रोपोर्शन में लेंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आपस में अंडरस्टूड है कि ए और बी का आपस में जो प्रोपोर्शन था 3:2 था। सो इसका 1/6 इसी प्रोपोर्शन में आपस में ये लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है। सो कैसे न्यू रेशियो निकलेगा उसका पहले तो कॉन्सेप्ट देख लो आप। देखो, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक सर्कल है जिसमें ए का शेयर कितना है 3/6 एज पर द क्वेश्चन, बी का कितना है 2/6 और सी का कितना है 1/6। हुज गेटिंग रिटायर? सी। तो देखो सी यहाँ से अलग हो गया, रेड पोर्शन जो है वो सी का है। अब फॉर्म छोड़ के सी जा रहा है, तो अब सोचो कि फॉर्म छोड़ के सी जाएगा तो एट प्रेजेंट दिस होल प्रॉफिट जो है वह डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। बट नाउ अब उसी प्रॉफिट को अब किसके किसके बीच में बटेगा बेटा? अब ध्यान रखो, ए का तो 3/6 है, बी का 2/6 है, एज इट इज है। जो सी का जो पोर्शन है 1/6, उस 1/6 का ए कितना लेगा? ए का अपना आपस में म्यूचुअल शेयर क्या है 3:2। देखो तो 3:2 आपस में अगर कैलकुलेट करो तो 3/5 आएगा। सो 3/5 ऑफ 1/6, 1/6 क्या, ये पूरा रेड वाला पोर्शन है। तो 1/6 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, राइट। सो इतना ए ले लिया। अब उसके बाद देखो नीचे आ गया 2/5 कौन लेगा? बी लेगा। बी का शेयर कितना है 3:2 यानी 2/5 होगा। 2/5 ऑफ 1/6 टू बी मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखो अलग अलग हो गया, यानी इतना जो पोर्शन जो मैंने लाइन से किनारे कर दिया ये पोर्शन बी में आकर ऐड हो जाएगा और ये पोर्शन ए में आकर ऐड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर से वही सर्कल तैयार हो जाएगा, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो सर्कल यानी प्रॉफिट है वो सिर्फ ए और बी में शेयर किया जाएगा। अब सी खत्म हो जाएगा वहाँ से। ठीक है। सो देखो बेटा, यही तरीका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। So note one thing just I want to share with you. This is very important. Note, if there is no information regarding gaining ratio and new ratio in the question, so old ratio will be न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अभी अभी मैंने बताया वही चीज़ बेटा, पिछले स्लाइड में बताया अभी हमने कि अगर से कुछ नहीं दिया है तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को आपस में एक्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ वही चीज़ बता रहा है, आप लोग दिमाग में बैठा लो इस नोट को कि जब भी कभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है चाहे डेथ हो रहा है, दोनों केस समान है, दोनों केस में एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है। तो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो पार्टनर का, तो जाने वाले पार्टनर का जो शेयर होता है वो बचे हुए पार्टनर मीन्स रिमेनिंग पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा और ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है अलग से तो ये याद रखना, लिखा है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। ओके, सो let us see the question 1. I'll be explaining here, you will get understood. So here see question number 1. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Okay, now calculate new ratio and gaining ratio in the following alternative cases. अब देखो मैंने बेटा ये आपको अभी जो मैंने नोट लिखवाया उसी के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस मैंने केस यहाँ लिखा हुआ है, और आई होप कि एक बार मैंने पढ़ाया भी था पहले से, मुझे ध्यान है, आई रिमेंबर इन रिविजन क्लास, यू कैन अंडरस्टूड इन अ वेल मैनर बिकॉज आई एम रिपीटिंग इट. सो हियर सी
case new ratio and gaining ratio. So old ratio was 3:1 and who is getting retired? In the case you will find case 1, suppose that Mr. A retires. तो अब A रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो किसके बीच में बनेगा? बिटवीन B एंड C के, ठीक है। सो B और C के बीच में जो न्यू रेशियो होगा, तो A का रेशियो देखो 3:1 में से A 3 जो है वो A का है, हटा दो तो बचा क्या? 2:1। सो यही 2:1 इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही आपस में जो होगा वही न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगा। सेकेंड केस, सपोज दैट कि ए की जगह बी रिटायर हो गया। सो बचा कौन? बी रिटायर हो गया तो ए और सी बचा, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड सी तो ए का रेशियो कितना है? 3 है और सी का 1 है। सो 3:1 हो जाएगा न्यू रेशियो और 3:1 हो जाएगा गेनिंग रेशियो, राइट। अब आते हैं, मान लेते हैं कि ना तो ए रिटायर होता है नहीं बी, बल्कि सी रिटायर हो जाता है। तो सी रिटायर होता है तो बचा कौन? ए और बी बचा सिर्फ, और ए और बी का आपस में रेशियो देखो यहाँ क्या है? 3:1 में 3:2 है। तो यही इनका न्यू रेशियो होगा और सेम हियर इट विल बी गेनिंग रेशियो। सो आई होप स्टूडेंट कि दिस टॉपिक यू हैव क्लियर, you have understood in a well manner. Is there any confusion? You can ask your query. Yes, Akhil Singh, did you get what I have taught right now? Yes, sir. Okay, very good, beta. Keep it up. Varshila Singh, is there any confusion? No, sir. Okay, beta. चलो हम लोग आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. You can take the screenshot of it. So here, beta, little bit difficult, not difficult, but little bit changes. In previous slide, we had studied कि when there is no new ratio and gaining ratio is given, so old ratio will be the new and gaining. But here I have written if gaining ratio is given in the question. मतलब यहाँ पहले से बता देगा कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका जो शेयर है वो बचे हुए पार्टनर मीन्स रिमेनिंग पार्टनर किस प्रोपोर्शन में एक्वायर करेंगे यानी गेन करेंगे, ये दिया होगा। तो बेटा प्रीवियस क्लास में आप जब पढ़े होंगे एडमिशन चैप्टर, तो उसमें भी मैंने बताया था जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होता था। ठीक उसी तरह यहाँ रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो ही गेनिंग हुआ। लेकिन एडमिशन में मैंने पढ़ाया था कि जब कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हो तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग अमाउंट पता करेंगे, है ना। तो कैसे पता करते थे सेक्रीफाइसिंग अमाउंट? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो अमाउंट आता था, फिर फार्मूला अप्लाई करते थे ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू न्यू, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जगह अमाउंट की वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर गेनिंग रेशियो दिया होगा तो पहले गेनिंग अमाउंट या एक्वायरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। कैसे? सो गेनिंग रेशियो बाय ईच पार्टनर, ईच मीन्स जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, सो गेनिंग रेशियो इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। एडमिशन में क्या करते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू न्यू पार्टनर शेयर, क्योंकि नया आता था, और यहाँ रिटायरमेंट में जो फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसके शेयर के साथ गेनिंग रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना आएगा वो कहलाएगा गेनिंग अमाउंट। और फिर उसके बाद न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग के केस में क्या होता था? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, तब आता था न्यू। लेकिन गेनिंग के केस में क्या होगा कि हम एक्वायर कर रहे हैं तो बढ़ेगा ना हमारा शेयर, तो कैसे पता चलेगा नया? प्लस करने पे गेनिंग रेशियो को प्लस करते हैं और सेक्रीफाइसिंग को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। लेट अस चेक कि कैसे और होगा। सो देखो आप लोग, मैं कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, आप बता भी चुका हूँ पहले का, फिर भी अभी जो मैंने डिक्टेट किया वही सारे स्टेप्स है, ठीक है। सो कह रहा है वी विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो क्या है? लेट अस सी। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप हम लोग लेंगे, वी विल कैलकुलेट गेनिंग अमाउंट एज। कैसे करेंगे? सो लेट अस सी। सपोज दैट कि ए इज़ द रिमेनिंग पार्टनर, रिटायरिंग नहीं, ए कौन है? रिमेनिंग यानी बचा हुआ, ठीक है।
तो ए कितना गेन कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया होगा गेनिंग रेशियो, तो ए का जो गेनिंग रेशियो होगा वो लिखेंगे इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर लिखेंगे, तो आ जाएगा गेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब मान लो दूसरा पार्टनर जो रिमेनिंग है बचा हुआ वो बी है, सो बी का भी गेनिंग रेशियो दिया होगा, तो उसमें भी वही रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो गेनिंग अमाउंट आ जाएगा जी ए। ठीक है, तो गेनिंग अमाउंट आ गया, इसी को एक्वायरिंग अमाउंट भी कहते हैं। अब दूसरा स्टेप, न्यू रेशियो का फार्मूला देखो, ये है गेनिंग के केस में, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है बेटा, स्क्रीनशॉट अब इसका ले लो। ठीक है, अब देखो गेनिंग अमाउंट क्या है, यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो हमने लिखा है, ध्यान रखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो जो लिखा है, तो गेनिंग रेशियो की जगह पुट क्या करेंगे, गेनिंग अमाउंट। ये गेनिंग अमाउंट कहाँ से आता है, ये जी ए जो हमने कैलकुलेट किया है ना, यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा न्यू रेशियो। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट स्लाइड, तो यू कैन टेक द एसेस। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू टेकन डन? डन उत्पन्ना? उत्पन्ना बेटा Yes, sir. डन, स्क्रीनशॉट। ओके, Yes, sir. नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं, पेन पेपर है सभी के पास ना? सो जस्ट आई वांट द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, you should involve in solving the question. I'll be guiding you. So here बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, here it is written A, B and C are partners, right? A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1, right? Now information is C retires, okay, and his share is taken by A and B in 1:1. तो here बेटा गेनिंग रेशियो इज गिवन कि A और B एक्वायर कर रहे हैं इक्वली, इसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं, हिज मीन्स C का। ठीक है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो। सो सबसे पहला ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप लोग यूज़ करो। सबसे पहला स्टेप लिखो, गेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, या गेनिंग अमाउंट ऑफ, हेडिंग लिखो गेनिंग अमाउंट ऑफ, और नीचे कौन कौन गेन करेगा आप बताओ। सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी गेन करेंगे, है ना? इज इट क्लियर सर्वेश? सर्वेश गुप्ता, Yes, sir. Yes, sir. बेटा आर यू Hello. डूइंग, Yes, sir. आर यू डूइंग गेनिंग अमाउंट लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, फिर अब लिखो नीचे एक साइड लेफ्ट में लिखो ए इज इक्वल टू, ए का गेनिंग रेशियो कितना है 1:1 मीन्स 1/2, 1/2, और उसमें मल्टीप्लाई करो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। किसका शेयर? रिटायरिंग। कौन है रिटायरिंग? सी, तो सी का शेयर 1/6 है, मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आया? सर 3/10 ए का है सर, और 2/10 डी का है सर। अच्छा, न्यू रेशियो निकाल लिया क्या तुमने? जी सर। गेनिंग कितना आया है तुम्हारा? सर गेनिंग आएगा सर, एक सेकेंड, 1/2 इक्वल। गेनिंग अमाउंट कितना आया? सर गेनिंग अमाउंट ही है सर 3/10 और ये 2/10 सर। बेटा गेनिंग रेशियो इज, अच्छा एक मिनट, 3, हाँ ठीक है, 3/10 और 2/10, गुड। यही सर, तो वही पहला तो स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप करो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ए और बी का निकालना है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, ए का ओल्ड रेशियो 3/6, और गेन कितना कर रहा है 3/10, ऐड कर दो। ठीक उसी तरह बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, 2/6 बी का है, और उसमें ऐड कर दो 2/10 जो गेन है। अब आप देखो कि न्यू रेशियो क्या आ रहा है,
सर ए का 9/10 आया है सर। हाँ सर एक सेकंड, बी का बस निकलने वाला है। देखो सोल्यूशन जिसको नहीं समझ में आया, गेनिंग अमाउंट बाय ऑन योर स्क्रीन। ए का गेनिंग रेशियो 1/2 इंटू न्यू रिटायरिंग पार्टनर शेयर 1/6 तो 1/12। बेटा अब ये बताओ अनिरुद्ध, यस सर। आपने क्या किया था? आपने गलत किया है। यस सर। हाँ मैंने वही मैं चेक कर रहा था कि कितना आप सुन रहे हो आप सभी लोग। मैंने बताया भी था ए पहले लिखेंगे यहाँ गेनिंग रेशियो इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। हमारी बात को सुना करो, और आप लोग को स्लाइड भी शेयर किए हैं, उसमें भी यही लिखा है। फिर उसी तरह बी का भी सॉल्व होगा, 1/12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा रेशियो, जो सेकेंड स्टेप है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ठीक है, सो देखो आप ए का क्या होगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 और गेन कितना किए हो 1/12। ठीक है अमाउंट, सो ऐड करने पे 7/12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बी का भी निकालोगे, 2/6 प्लस 1/12 is equal to 5/12. This is what new ratio of A and B 7:5. Hence new profit sharing ratio between A and B is 7:5. Is it clear? समझ में आया गलती कहाँ हो रहा था सबका? यस सर। हाँ तो देखो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, और फिर भी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, यू कैन नॉट मेक स्पीड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके अखिल, अखिल बेटा कर लिए? अखिल ओके चलो अगला हम लोग स्लाइड देखते हैं। यहाँ तक हो गया, यू कैन टेक दी एसएस। ये क्वेश्चन है आपके सामने। Here I have written A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Same है। C retires, ये भी सेम है। And he surrenders, he means who? C। तो C का शेयर 1/6 है और C रिटायर हो रहा है, और कह रहा है कि C जो है अपना शेयर सरेंडर कर रहा है। कितना? 1/5 of his share in favor of A and remaining share in favor of B. Find new profit sharing ratio। यहाँ पर E by mistake लिखा है, FIND होगा सिर्फ। ठीक है, सो अब ये ध्यान दो कि कैसे निकालना है। यहाँ पर भी गेनिंग रेशियो ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया है। तो यहाँ कह रहा है कि C अपना शेयर का 1/5 A को देगा और जो बच गया उसको B को देगा। तो बताओ कि अगर कोई पार्ट को हम 1/5 में एक पार्ट डिवाइड कर दिए तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 4/5 होगा ना। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ये याद रखो, अगर 1/5 दिया एक पार्ट तो दूसरा पार्ट क्या होगा? इसी 1 को 5 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4/5 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले गेनिंग अमाउंट निकालेंगे। आप पेपर लेके बैठे रहो, नोटबुक, और फटाफट सॉल्व करो गेनिंग अमाउंट। ठीक है, सो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया ठीक उसी तरह होना है यहाँ गेनिंग अमाउंट। सो देखो ए कितना एक्वायर कर रहा है? 1/5 ऑफ सी शेयर। हीज का मतलब सी दे रहा है ना अपना शेयर का, तो 1/6 है। सो 1/5 इंटू 1/6 1/30। तो जब एक पार्ट 1/5 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 4/5। 1 में से 1/5 घटाओ तो 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 ले रहा है उसी 1/6 का, सो 4/30। ये हो गया गेनिंग अमाउंट। उसके बाद ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ old ratio is 3/6, gaining ratio is 1/30, means gaining amount you will get 16/30. For B,
2/6 is the old ratio, gaining is 4/30, so will be 14/30. ठीक है, ये हो गया न्यू रेशियो. So NPSR is 16:14. 16:14 आ रहा है, लेकिन इतने बड़े फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग. तो 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, तो 8:7 लिख लेंगे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ये सारा स्लाइड जो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, जबकि गेनिंग रेशियो दिया होता है, और जब गेनिंग रेशियो नहीं दिया होता तब तो कुछ करना ही नहीं है. जो बचे हुए पार्टनर का आपस में जो म्यूचुअल ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग और न्यू रेशियो होता है, तो उसमें तो कुछ बताना ही नहीं था. ठीक है, सो डन. स्क्रीनशॉट एबी अनिरुद्ध डन. यस सर, डन. ओके, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होगा. अनिकेत, प्रतीक एंड आनंद वर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. ठीक है, प्रतीक retires on April 1st 2019. फाइंड द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. यहाँ पे फाइंड होगा, ई की जगह डी रहेगा. ठीक है, सो बाय मिस्टेक इट वाज रिटन. सो बेटा देखो यहाँ पर आप सभी लोग करके बताओ कैसे होगा. इसमें क्या कुछ गेनिंग रेशियो दिया हुआ है अनिरुद्ध? इस गेनिंग नहीं रेशियो सर, नो. नहीं सर, तो बताओ ओल्ड कि रेशियो ही बनेगा. ओल्ड हाँ रेशियो न्यू रेशियो बनेगा. हाँ, वेरी गुड. तो कौन बच रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? प्रतीक रिटायर हो रहा है, जी तो सर. किसके किसके बीच में रेशियो बनेगा? अंकित अजय, सॉरी, अनिकेत और आनंद. हाँ, तो क्या रेशियो होगा, नया रेशियो इनका? 5:2. वेरी गुड. और गेनिंग रेशियो? 3. एक सेकंड सर, तो 3/10. बेटा गेनिंग रेशियो भी 5:2 ही होगा. ओके सर. ठीक है, बताया था ना कि ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो भी होगा और ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो भी होगा बचे हुए पार्टनर का. तो प्रतीक को हटा दो यहाँ से, 3 वाला हटा दो, तो बचेगा 5 और 2 बचा. तो 5:2 न्यू रेशियो भी हुआ और 5:2 गेनिंग रेशियो भी होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो. ठीक है, अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दूसरा क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ. ए, बी, सी एंड डी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:4:5. ये 4 पार्टनर हैं. ठीक है, अब केस वाइज आपको बताना है. इफ ये जो लिखा है न्यू रेशियो इसको छोड़ देना बेटा, ये गलत है. आपको बताना है इफ सी रिटायर्स, इसमें से सी अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा. ठीक है, सी का शेयर कौन सा है? 4, यहाँ ध्यान रखना. तो अब आर्यन कुशवाहा बताओ कि सी रिटायर हो गया तो जो बचे हुए पार्टनर है उनका आपस में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो. आर्यन कुशवाहा, आर यू लिसनिंग? चलो ठीक है. सर्वेश गुप्ता is leaving, so I can understand he is not paying attention. Okay, उत्पन्ना श्रीवास्तवा. उत्पन्ना श्रीवास्तव, I am asking from you. Beta, just speak up. Be attentive in the class. क्या होगा बताओ? C is getting retired, तो न्यू रेशियो A, B और कौन बच गया? D. क्या होगा न्यू रेशियो? यस बोलो. स्पीक अप बेटा. ओके, वर्षला.
वर्षला सिंह। ओके चलो, ये लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सुनाई नहीं दे रहा है इन लोग को। अनिरुद्ध आप बताओ। यस सर। सो हाँ। इसका सर कौन सी रिटायर हो गया तो इनका हाँ। ड्यू रेशियो होगा सर 3:2:5 क्योंकि वो वेरी गुड, मतलब दिया दी है वेरी सर। गुड, एग्जैक्टली यही होगा। बताओ, ये सिंपल सा आंसर है, लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक, अब मान लो कि सेकेंड केस है बी एंड सी रिटायर्स, बी एंड सी रिटायर्स। अगर बी और सी दोनों रिटायर हो गया तो कौन कौन बचा? ए और सर डी। हाँ तो हाँ रेशियो क्या AD होगा? बचा यस, 3:5। वेरी गुड। अब मान लो ए और डी रिटायर हो गया तो सर 2:4। वेरी गुड। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड बेटा, और यू विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके।